अच्छा जी साहब साहब आता है कि हमारी जिंदगी रियासत है बाहर की ते माना तहसील की बठू बाइडल फोड़ो नहीं खड़ जाएगा और थारी बाजार उठे नहीं खड़ जाएगा तो अपनी गाड़ी पार है। एक नंबर बात, दो नंबर बात है कि बाकी छोटी के रहेंगी मैं तो खेत जानी वाली घनी बात तो याद बन रहा है। और एक तो सेठ दुकान लगा रखी है और एक साल रेडी खड़ी रेडी लगा न्यू ग्रैंड मेरे का न्यू ग्रैंड मेरी बहुत आत्मा रोई कि बड़ी अपने सगे हुए आदमी और मेरे नीचे समझा हुए है एक 7 किला है और मेरे को 45 किला है। वो बोलियो का वो तो छोटो ही किसान है मैं देख मेरी मुन्ना में झटको और कान पूरा झटको पूरा टेस्ट आई कत्तो ही मैन की जरूरत बनी है संजीव बनवा की फौज है जयपुर दास का हजू कोई चीज है जरूरत बनी आम पटर जुग जुग आप वोट लगा दियो बिल्कुल ठाठ की जीत है। आपने 7 पंचायत पहली जुड़ी नहीं है तो हर पंचायत में अपनी लीड है और अपनी भाषा तो एक वोट की लीड है इसी गांव में गाँव खुली है। ये बात हो रही है सारा बाजार पर कोई दुमाशिया पड़ा ना करियो और मान भी मार दिया तीसरी दुमाशिया वो छोरी वाली बात है कि कोई बढ़िया घर में था मेरी छोरी कंजर घर में ब्याह दी सासू ही नामा कूल छोरी घी दूध बन गया सोई चुप ही करनी भी तो वो सगो आया छोरी लेन खातर आज कल बैठ के गोटे गए और कल वो भी घी खा गया दूध खा गया माँ खा गया क्या खा गया सारी सुन के और छोरी का दरगे सिर पर हाथ बोले बेटा है छोरी एक ही अच्छी है दूध का दूध चूग लेकर भेज दो तो अपने वो खड़ी काट दियो सारा काम बंदे बन गए एक ही नंबर की बात है कोई चीज नहीं सारा बड़ी बात है भाई। तो मैं तो घड़ी तो जानू को दो टमाटर कह दिया और खेत जानी आदमी सॉलिड बात है कि भाई बाहर में बड़ी फूल खड़ दिया घड़ी को खड़ दिया 11-12 सारे लाग गया और 5-10 काम ले लिया भाजा फिर आज का डगरी होड़ मारने भाजे बैठ गई सारी को और मेरे संगे क्यों ये आवाज आज सब कहूंगा कि मैं हमारा घरी हूं चाल के कई आदमी ने ट्रैक्टर के पास और काम रेडी आ भी से बेड़ा और बैठा सारे पत्रकार भाई आ मेरे को कि हमारा तहसील में हमारी पंचायत में काम रेडी जीता है और मैं समझता हूँ मेरी गट्टी साफ 2 काट दी मूंग में चढ़े मारो ऑटो भैया हाथ काट दियो और बाइडा बाज पड़ा तो पत्रकार के काम करियो के काम रेडी करके बोला छोटा ही आदमी है कहीं आएंगे कुर्सियां तो छिया है वो बोले रात में नींद को नहीं आई छोटा पर गुरु का हो मैं सब 30 रुपया दी 1 लाख रुपये की और मैंने क्या भूखिया ना वो बड़ा जगह सड़क पर माल के बहुत मारो तो कहना मारो तो एक वोट भाई संजीव नहीं है सब भैया काम अच्छा बड़ा उसके मैं गाइडेंस थे क्या तू बोल के आईडी याद रख लीजिए जय हिंद जय जवान भाइयों बैठ जाओ बैठ जाओ अब कस्बे के इस सबसे संभ्रांत क्षेत्र में जहां सारी जीवंत मीडिया अपने कर्तव्य का सर्वश्रेष्ठ तरीके से निष्पादन कर रही है, हमारे मध्य
प्रथम वक्ता के रूप में मैं उस ऊर्जावान नौजवान को आमंत्रित कर रहा हूं जो महाराजा अग्रसेन कॉलेज के बहुत यशस्वी छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। एसएफआई में जिले से लेकर प्रदेश तक सभी पदों पर बहुत बढ़िया तरीके से कार्य किया है और कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं बहुत मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने पल प्रतिपल को समर्पित किए हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान धनवीर सिंह गुजारिया। धन्यवाद हरिप्रकाश जी। वार्ड नंबर 33, 34 और 35 के तमाम गणमान्य नागरिकों, मेरी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने हमारे इस भादरा विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसा नुमाइंदा चुनकर के राजस्थान की विधानसभा में भेजा था जिससे व्यापारी को, किसान को, नौजवान को, विद्यार्थी को बड़ी उम्मीद थी। दोनों पार्टियों के खिलाफ मैं भी 15 साल उनके साथ रहा। ऐसा लगा कि राजस्थान की विधानसभा में भादरा से एक शेर भेजा है, लेकिन वो शेर जैसे ही राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा अशोक जी गहलोत का पालतू कुत्ता बन गया। उसने ना तो कोई किसान की बात की, ना कोई व्यापारी की बात की, ना कोई नौजवान की बात की। उसने जो काम किया वो गहलोत साहब और कांग्रेस पार्टी के लिए दलाली करने का काम किया और सेटिंग करने का काम किया। उसने धन्ना सेठों को ले जा करके अशोक गहलोत से मिलाने का काम किया। उसने कभी भी हमें नहीं बताया जिस कांग्रेस के खिलाफ, जिस कांग्रेस को हमने बड़े मार्जिन के साथ हराया था, उस कांग्रेस की जोड़ी में जाकर के अपना नुमाइंदा बैठ गया और गांव में आता है, मीटिंग करने के लिए आता है, बोलता है मेरी सैलरी 1,42,000 रुपया है। भाई जी थे मन क्या बताओ, कौन पूछा है तारी सैलरी कितनी है? मैं पूछना चाहता हूँ, आप यदि ईमानदारी का टैग अपने मुंह से लगाते हो कि मैं ईमानदार हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ इस भादरा नगर पालिका के 40 में से आपका एक पार्षद जीता था, एकमात्र पार्षद। आप अपने घर पे बैठ करके पार्षदों की विरोध कर रहे थे। एमएलए साहब आपका हिस्सा कितना है उसमें हमें तो ये बताए। जिस तू नगर पालिका के खिलाफ था, तूने बस स्टैंड पे मुझे याद है 12 महीने बाद आकर के एक कॉम्प्लेक्स के अपने ताला जुड़ा था और ये बात बोली थी कि भादरा की नगर पालिका भ्रष्ट है। हाजी जी उनको एक आदमी है जो हमेशा उनको खरीद करके पैसे के बल पे नगर पालिका चलाता है, नगर पालिका भ्रष्ट है। ये बात मैं नहीं, बलवान पूनिया ने कही थी और आज वही बलवान पूनिया एक पार्षद को 2-2 बार 3-3 बार बेच करके अपने हाथ से पैसे दे करके कौन सी ईमानदारी का सर्टिफिकेट ले रहा है? आप भ्रष्टाचारी हो एमएलए साहब। आपने नगर पालिका के लिए, अपने बाजार में व्यापारियों के लिए किस नौजवानों के 18 बार पेपर लीक हुए थे। आपने एक बार भी राजस्थान की विधानसभा में ये बात नहीं उठाई कि 18 बार पेपर लीक हुए थे। क्या नौजवान भादरा का, क्या प्रदेश का नौजवान इस कांग्रेस को, हमारे इस नुमाइंदे को भूल पाएगा? एक बार भी बात नहीं की। किसानों के लिए कांग्रेस का वादा था कि 10 दिन के अंदर कर्ज मुक्त कर देंगे, हमारे नुमाइंदे ने एक बार भी नहीं बोला। गरीबों के लिए बोल रहा था कि मैं सांसौर गया था गरीबों को न्याय दिलाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ बलवान पूनिया, बरवारी क्यों नहीं गया तू? एक रीजन कास्ट की लड़की तेरी वजह से सपने पी गई, बरवारी क्यों नहीं गया? सांसौर में किसको न्याय दिला रहा था आप यार? कभी भी इसने नौजवान की, किसान की, विद्यार्थी की बात नहीं की। आने वाली 25 तारीख को एक वोट कमल के फूल पे लगा करके इस ताना साहब को सबसे बड़ा थप्पड़ मारने का काम हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोकप्रिय नेता हमारे मध्य उपस्थित है। आइए संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल।
नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी गोयल, जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष चेयरमैन बलवंत जी सैनी मंच पर उपस्थित, जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज का ये कार्यक्रम बहुत से मायनों में बहुत विशिष्ट कार्यक्रम है। हमारे मुस्लिम कुमार परिवार, हमारे भाटी परिवार, मुस्लिम भाटी परिवार, हमारे मुस्लिम खटीक परिवार, हमारे मोची परिवार, हमारे मुस्लिम खोखर परिवार और लोहार परिवारों के द्वारा आज लोकप्रिय नेता को विराट विजय के लिए समर्थन दिया जा रहा है। लोकप्रिय नेता का आपके इस बहुत विशिष्ट और विशिष्ट राजनीतिक मायनों को चरितार्थ करने वाले कार्यक्रम में विजय की पगड़ी पहनाने के लिए, साफा पहनाने के लिए आदरणीय जनाब नूर मोहम्मद जी, जनाब गुलाम मोहम्मद जी, जनाब शौकीन खान जी भाटी, जनाब रोशन जी चौहान, दौलत राम जी सोनगरा, शरीफ जी खटीक साहब आए और साफा पहनाकर लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जनाब नूर मोहम्मद जी, जनाब शौकीन खान जी भाटी, श्रीमान रोशन जी चौहान, श्रीमान दौलत राम जी सोनगरा, श्रीमान जनाब शरीफ जी खटीक साहब आए और साफा पहनाकर लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। एक साइड छोड़ दो, मीडिया इफेक्ट सीधी सी बात भाई साहब, इन्हें चलो एक साइड मीडिया ही खातिर छोड़ लो, एक साइड मीडिया ही खातिर छोड़ लो। हाजी मलिक मोहम्मद साहब को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जनाब हाजी मलिक मोहम्मद साहब भी आए। शपथ होते अयूब भाई। छत्तीस कौम और 36 बिरादरी के द्वारा संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। माल्यार्पण के लिए जनाब नूर मोहम्मद जी, जनाब गुलाम मोहम्मद जी, और बच्चों एक बार चुप रहो, बोलिए। जनाब नूर मोहम्मद जी, जनाब गुलाम मोहम्मद जी आए और माल्यार्पण कर लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हाजी हनीफ मोहम्मद साहब, हाजी हनीफ मोहम्मद साहब, हाजी मलक मोहम्मद साहब, हाजी मलक मोहम्मद साहब, शौकीन खान जी भाटी, अब्दुल करीम जी भाटी, हाजी याकूब जी, अदरीस खान, सनोफ उमर दीन जी,
सनोब हाजी हनीफ जी, जाकिर सनोब खुशी मोहम्मद जी आईतान, अयूब जी आईतान, खुशी मोहम्मद जी लुहार साहब, जावेद जी रावल, जावेद जी खोखर, आसिफ खान जी खोखर, सलीम सनोब रमजान खान जी खोखर, जावेद खान जी खोखर सनोब जाकिर खान जी खोखर, महबूब जी आईतान सनोब हाजी मलक मोहम्मद जी, जनाब अस्त अली आईतान, नाजम अली आईतान, शमशेर अली का खोखर, अमजद खान जी खोखर, सतार खान जी लुहार, हसन खान जी आईतान, शकील जी भाटी, मेजर खान जी भाटी, महबूब जी काजी, सलीम जी आईतान ठेकेदार साहब, मकबूल सनोब गुलाम मोहम्मद आईतान, यूसुफ अली सनोब उमरदीन जी आईतान, मुश्ताक सनोब जाकिर जी, किशन लाल जी मोची साहब, रफीक जी आईतान, मुश्ताक सनोब रजाक जी, महबूब सनोब रजाक जी, सुनील जी शर्मा, पित्तरचंद जी चचार, श्रीमान पित्तरचंद जी चचार, अनवर सनोब शौकीन जी, कारू जी चौहान, शौकीन जी इंजीनियर साहब, शौकीन जी इंजीनियर साहब, ईश्वर जी फगेड़िया, हवा सिंह जी फगेड़िया, लालचंद जी, रोशन जी चौहान, हंसराज जी फगेड़िया, संदीप जी फगेड़िया, अनवर जी टेलर साहब, अमित जी चौहान, सुभाष जी पार्षद साहब, सुभाष जी मोदी पार्षद साहब, अनवर जी टेलर, अमित जी चौहान, दलीप जी चौहान, कन्हैया लाल जी चौहान, किशन लाल जी मास्टर, लक्ष्मी चंद जी निर्वाण, एडवोकेट कपूर चंद जी भाई साहब, एडवोकेट कपूर चंद जी, किशन लाल जी मास्टर, लक्ष्मी चंद जी निर्वाण, प्यारे लाल जी चौहान, मनोज जी चौहान, दौलत राम जी सोनगरा, महेंद्र जी गहलोत, रामस्वरूप जी खत्री, विनोद जी चौहान, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि प्रभु जी गांधी, जोरदार तालियां नेता प्रतिपक्ष प्रभु जी गांधी, किशन जी निर्वाण, मोतीराम जी चौहान, बाबूलाल जी खत्री, दालूराम जी खत्री, सुभाष जी कारेला, बलजीत जी कारेला, वीर सिंह जी कारेला, अमर सिंह जी बुढ़ानिया, शंकर जी राड, यूसुफ सनोब सुलेमान जी खटी, रफीक जी खोखर, शरीफ जी खटी, सलीम सनोब अहमद अली जी खटी, पप्पू जी खटी, अदनीश जी खटी, अब्दुल सलाम जी खटीक साहब, अनवर जी खटीक, असलम जी खटीक, जाकिर जी खटीक, अशोक जी जिंदल, सोमनाथ जी चायल, नरसिंह चौहान, शंकरलाल जी राड, यशवंत जी चौहान, मदन जी खत्री, भारत जी सोनगरा, यूसुफ अली जी आयतार, इमरान जी आयतार, रतनलाल जी महिपाल, अभिषेक जी हुड्डा, रतन जी महिपाल, अभिषेक जी हुड्डा, संदीप जी पूनिया, दौलत राम जी चौहान, ज्योति जी सोनगरा, भाजपा नगर मंडल की हमारी वरिष्ठ पदाधिकारी है ज्योति जी सोनगरा, भैरू सिंह जी भाजपा युवा मोर्चा से, आरिफ सनोब जाकिर जी कुमार, समीर सनोब, मकबूल जी कुमार, अनवर जी आयतान, आदिल
आदिल सनो बस्कर जी, लाला जी खत्री, सुरेश जी सोनी, सतवीर जी मोड़, शिषपाल जी शर्मा, एडवोकेट असलम अली जी खोकर, हमारे पार्षद साहब मंच पर भी विराजे। असलम जी मंच पर है। सलीम जी खोकर, बंगाल जी चौहान, आमिर का सनो, खुशी मोहम्मद आइतर, दौलतान जी चौहान, आदरणीय हमारे शास्त्री जी, बढ़िया आशीर्वाद दो सर। संदीप जी पठार, नरेश जी राजपूत, सुभाष जी बढ़िया, मोर सिंह जी बढ़िया, मुरली जी खिचड़ा, शेट्टी राजगढ़िया, जयप्रकाश जी राजगढ़िया, रामेश्वर जी दैया, पेशकार जी सामने बैठे थे, रामेश्वर जी दैया, जावेद सुनो, शरीफ जी आइटार, अनवर टेलर, सुभाष जी टामलो बैठ जाओ, बजरंग जी बैठ जाओ रामू, रामू बैठो, बैठ जाओ। अली सरोफ, यासीन गाजी कुमार, दलीप जी चौहान, सलाउद्दीन जी भाटी, और भाई ये कौनाराम जी बेनीवाल, कौनाराम जी बेनीवाल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भूल चूक बस कोई नाम रह गया हो तो आप इस बहुत शानदार 36 कौम और 36 बिरादरी की सभा में आदरणीय कान्हाराम जी बेनीवाल हमारे बहुत वरिष्ठ साथी है, जोरदार तालियां आपके लिए। अदरीस सुभान गांधी बड़ी, जनाब अदरीस सुभान जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। मजीद कुरैशी, अब मैं 36 कौम और 36 बिरादरी की आपकी इस बहुत ऐतिहासिक सभा में, जिसमें राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा संदेश भादरा तहसील को देने का अदरीस सन्नोब रोशन मिस्त्री गांधी बड़ी, आदरणीय अशोक जी का बहुत बहुत आभार। आपकी इस बहुत शानदार और जानदार सभा में, 36 कौम और 36 बिरादरी की सभा में हमारे लोकप्रिय नेता का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए मैं सीधे ही आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और अपने विचार रखें। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, जोरदार तालियों के साथ लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल। अब मैं आपके मध्य भादरा की आन बान और शान के प्रतीक, जिन्होंने स्वाभिमान की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, जोरदार तालियों के साथ हम सबके प्रिय नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका भादरा श्रीमान मांगीलाल जी को जोरदार तालियों के साथ आपके आज वार्ड नंबर 33, 34 और 35 के अंदर हमारे भावी विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब का जो आप लोगों ने जोरदार और ऐतिहासिक स्वागत किया, उसके लिए मैं सभी वार्डवासियों को, मेरे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो एक भादरा नहीं पूरी तहसील के अंदर संदेश जाएगा कि इन वार्डों के अंदर 90% एक तरफ वार्ड संजीव बेनीवाल की तरफ और बहुमत के साथ समर्थन
दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों को पता है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भादरा तहसील के अंदर आप लोग भाई संजीव बेनीवाल को 40,000 मतों से विजय बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि 25 तारीख को एक एक वोट अपने सुबह जल्दी 7 बजे लाइन में लग करके भाई संजीव बेनीवाल के पक्ष में कमल के फूल पर बटन दबा करके और विजय बनाने का काम करना है। और जो भी कोई वोट अपना इधर उधर है, बाहर गया हुआ है या कोई रिश्तेदारी में गया हुआ है, उनको भी अपने वोटर लिस्ट में चेक करके और भुगताने की कृपा करें। और शहर के बारे में अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भी शहर का इन्होंने 5 साल के अंदर क्या हालात करके छोड़ रखी है, लेकिन अब इनका दिन 5 बाकी है। 5 दिन को आप बाद में बटन दबा दो कमल के फूल का, ये कोई नहीं पाएंगे, यहाँ पर सब बिल में घुस जाएंगे और अपना राज आएगा और विधायक संजीव बेनीवाल बनेगा और आपका शोर रहा तो भादरा का ये हनुमानगढ़ जिले में पहला मंत्री भी बनेंगे। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य उपस्थित भादरा नगर पालिका के यशस्वी चेयरमैन और हम सब के लाडले छोटे भाई, जोरदार तालियों के साथ श्रीमान बलवंत सिंह। सम्मान के योग्य आदरणीय भाई विधायक संजीव जी बेनीवाल, मांगीलाल जी गोयल, मेरे साथी पार्षद हरिप्रकाश जी, साथी पार्षद असलम जी और तमाम मेरे बूढ़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और जहां तक मेरी आवाज सुन रही है घर में बैठी मातृशक्ति, जैसा कि आप सबको पता ही है आने वाले 25 तारीख को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसमें सभी को 25 तारीख को एक एक वोट कमल के निशान पर दबा करके भारी मतों से संजीव जी बेनीवाल को विजय बनाने का काम करना है। और थाने एक और बात बताऊं कि नगर पालिका की हालत तो बहुत खराब हो रही है, इतनी खराब हो रही है कि वो सारा नाड़ो है, इन्हें कम 4-5 वार्डों में पानी आवेगा और स्थिति इतनी खराब है कि पूरा थोड़ा से भी पानी टूटी भी आ जाए तो सारो भर जाए। तो एंगी व्यवस्था सुधारने वो काम आप सारा मिलके कराना। जी 25 तारीख में वोट पड़ जाएगा, आचार संहिता हटेगी तो थारवा नाले को भी समाधान कराना और भी नगर पालिका में जो बचेड़ा काम है जिका घर रही रहा है जो 1.5 लाख रुपया जो रही रहा है घरे जिका स्वीकृत को नहीं रहा भी आप जिका पात्र लोगों को बनाना वो काम कराना। और दिन अलावा एक छोटी सी और बात बताऊं कि एक बूढ़ी तो बिल्ली में कोई बच्चों रखे करती है, बिल्ली भाई तो बच्चा की है कि 29 रुपए बोला के कामरेड जीते 4-5 दिनों हो गया गांव में बेरो पड़े के मैं बूढ़ ली बिल्ली है बच्चिया बोला कामरेड जीता लोग भेड़ा होया सुबह 4-5 दिन बाद में आया बूढ़ी के बोले ताई बात तेरी बिल्ली दिखा तो ताई महीन बिल्ली काट के लाई तो जो बच्चिया बाहर ने निकला तो बोले संजीव जीता तो मैं गांव में पूछा ताई का बिल्ली अभी तो 4 दिन पहले तो कहा कभी बलवान जीता तो बोले बेटा आप सब जाएंगे आँख खोल खुलेगी और सारे आँख खुल गई तो सारा इतना बड़ा जोरदार हमारा स्वागत करो। सारा बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन के आयोजकों का
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके मध्य 36 कौम और 36 बिरादरी के नेता और विराट जनाधार के प्रतिबिंब भाषा के विकास पुरुष जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। सम्मानित मंच, हमारे चेयरमैन बलवंत छड़े जी, नेता प्रतिपक्ष भाई मांगीलाल जी, हमारे पार्षद आदमी वकील साहब असलम जी, हमारे पार्षद हरिप्रकाश जी और सम्मानित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के हमारे अध्यक्ष महोदय और पदाधिकारीगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस की मेरे आदरणीय साथियों और कार्यकर्ता बंधु, वार्ड नंबर 33, 34 और 35 के द्वारा आज एक बहुत ही शानदार स्वागत और अभिनंदन समारोह का आपने आयोजन किया। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत के लिए आपने शानदार अभिनंदन किया, स्वागत किया, मान और सम्मान किया, इसके लिए इन वार्डों के हमारे 36 बिरादरी के भाइयों को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। एक तरह से इन वार्डों में जिस तरह का आज आपने कार्यक्रम रखा, निश्चित रूप से ये एक तरह से 36 बिरादरी का बहुत ही सुंदर संगम नजर आता है। इसकी भी बधाई देता हूं मैं आपको, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के लिए आपको वोट डालने हैं और 16वीं विधानसभा का और एक तरह से बनने वाली सरकार के लिए आपको प्रतिनिधि चुन करके भेजना है। और इस चुनाव के लिए जैसा कि आप जानते हो, आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आपके इस कार्यकर्ता को एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। और आज मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में बलवंत ने, मांगीलाल जी ने कुछ बातें आपको बताई। ठीक 5 साल पहले किस मुद्दों पर चुनाव लड़े गए, किन मुद्दों पर चुनाव लड़े गए, किस किस तरह के नारे दिए गए, किस किस तरह के वादे किए गए, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हमें राज नहीं, आवाज चाहिए, ये नारा दिया गया था। और देहात के, जैसे कि हमारे इस इलाके के किसान वर्ग के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम लेकर के वोट दिए। अब आवाज का जहां तक सवाल है, आवाज कोई जो जोर जोर बोलना नहीं, आवाज मानो तो बात तो एक अलग बात। बाकी आवाज की हालत से देख ली, आवाज जो यहाँ से बुलंद होकर के चली, जनता ने बुलंद करके भेजा, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते न केवल खामोश हो गई, बल्कि कांग्रेस सरकार की झोली में जाकर के बैठ। नारा था कि हमें राज नहीं चाहिए, लेकिन असली बात यह है कि केवल भ्रमित करने के लिए नारा दिया गया। इनको राज चाहिए था, सत्ता चाहिए थी, वरना 2 पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा दोनों को बराबर जिनकी मुखालफत करते थे, बराबर जिन पार्टियों को गालियां देते थे, बराबर जिन पार्टियों के सामने जीत करके गए, उन्होंने राज के साथ हाथ मिला लिया, सत्ता के साथ हाथ मिला लिया। ये प्रमाणित करता है कि केवल आवाज का बहाना लेकर के इनको राज लेने का रास्ता बनाना चाहिए। अब देखिए, गहलोत साहब के, पायलट साहब का जब सत्ता का विवाद शुरू हुआ, उसके बाद इन लोगों को राज से हाथ मिलाने का और बड़ा अवसर मिल गया और राज के नशे में आकर के
और राज का दुरुपयोग करते हुए पूरे 4 साल तक किस तरह का वातावरण इस लाल झंडे वाले ने इस भादरा विधानसभा क्षेत्र का बनाया। आज एक तरह से पहली बार आपने महसूस किया होगा कि भादरा में रंजिश की राजनीति हुई, भादरा में बदले की भावना से राजनीति हुई है और एक तरह से विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती हो उनको टारगेट बना बना करके उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया और लोगों को तंग और परेशान करने का काम खूब किया गया है। झूठे मुकदमे बनाने का काम खूब हुआ है, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग जम के हुआ है और इसके साथ साथ इस इलाके में कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती गई है। अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है और कई गांव में इस तरह की घटनाएं हुई जिसने ये प्रमाणित कर दिया कि यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, यहाँ की सरकार, वर्तमान सरकार, इन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की अनदेखी की। और तो और अगर आवाज की बात, विकास के नाम पर वोट मांगा, तो मैं विकास के बारे में कहना चाहता हूँ। विकास आपने इनका खूब देखा है और विशेष करके विकास शहर के लोगों ने तो खूब देखा होगा किस तरह की हालत शहर के यहाँ सड़कों की, किस तरह से सीवरेज व्यवस्था का इन लोगों ने भट्ठा बिठा के रख दिया। सीवरेज की व्यवस्था को इन्होंने कंप्लीटली फेल करके रख दिया। जगह जगह जो है चैम्बर धस रहे हैं, सड़कें धस रही है, पानी, गंदे पानी का आलम है, दरारें आ रही है, बिल्डिंगों में दरारें आई है, दुकानों में दरारें आई हैं, लोगों के मकान खराब हुए हैं। कितनी अव्यवस्था इस सीवरेज व्यवस्था में इन लोगों ने की और वास्तव में इस सीवरेज व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला इस वर्तमान शासन के दौरान हुआ। और नगर पालिका की हालत देखिए, अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि नगर पालिका में किस तरह की व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है। नगर पालिका में न तो कभी अधिशासी अधिकारी आपको नजर आता है, न कभी चेयरपर्सन नजर आया है। यदि कोई नजर आया तो केवल और केवल आप किसी भी चैम्बर में चले जाओ, नगर पालिका के किसी भी काम से चले जाओ, आम व्यक्ति का काम नहीं होता। छोटे छोटे प्रमाण पत्र लेने के लिए सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं। बड़ा भारी भ्रष्टाचार इस नगर पालिका के कार्यालय में आपको देखने को मिलेगा। उसका कारण ये रहा कि जिम्मेदारी लोगों ने निभाई नहीं और नगर पालिका के हर चैम्बर पे आप जाओगे तो आपको वहाँ दलाल बैठे हुए नजर आएंगे और दलाली का काम और भ्रष्टाचार का काम उन लोगों ने हाथ में लिया। इस तरह की व्यवस्था भादरा शहर के लोगों की पानी निकासी की हालत पहले से खराब, तो पूरे शहर में तो आपने एक तस्वीर इनके विकास की भी देखी। और विकास के नाम पर मैं कहना चाहता हूँ, विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। विकास करना किसी भी जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, उसका राजधर्म होता है, उसकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि क्षेत्र की जनता उसको एक तरह से विकास करने के काबिल बना करके भेजती, उसको चुन करके भेजती। तो राज में जब चुन करके भेजती है तो उसका धर्म बढ़ता है कि वो काम करे। लेकिन फिर भी विकास करके कोई जनप्रतिनिधि विकास का यदि ढोल बजाता है तो मेरा मानना यह है कि जनता पर कोई एहसान नहीं करता, क्योंकि जनता उसके काबिल बना करके उसको भेजती। और विकास के नाम का अगर इतना ही ज्यादा लंबी बात ये करते हैं, अभी C65 एक रेलवे अंडरब्रिज की स्वीकृति हुई, काम चालू हुआ तो उसका बड़ा भारी विकास के नाम का ढोल बजाया गया और कहते हैं हमने विकास किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले शासन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.5 दर्जन रेलवे अंडरब्रिज बनाने का काम हम करके गए थे। भाटी मोड़ का रेलवे और हम बना करके गए थे। सड़कों की हालत देखिए, ये सड़कों के विकास की बात करते हैं। सड़कों का रिकारपेट करने का, मरम्मत करने का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा होगा रावतसर से लेकर के बाढ़ समुद्र रोड वाया डाबड़ी भियानी जो रोड, हम लोग जो सत्ता में आए थे तब सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क ये पता नहीं चलता, और उसको पूरी सड़क को रिकारपेट करके और उसका नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण करने का काम किया गया
आज तक वो सड़क सही सलामत चल रही। एक है कि मैं विकास कर दियो, एक दिन तो सोशल मीडिया पर आवे कि काली नागिन वर्गी सड़क देख लो, और 4 दिन बाद में मियां लेवड़ा उतरता हुआ नई फोटो आवे इन पर लोग कमेंट करें ये इनका विकास है, इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और विकास का जहाँ तक सवाल है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लें, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र ले लें, चाहे आप PWD का महकमा ले लें, किसी भी महकमे का आप हिसाब ले लें, मैं तुरंत ही मेरे शब्दों के साथ कहना चाहता हूँ कि विकास का भी यदि इतना बड़ा अभिमान, इतना बड़ा घमंड है, तो विकास का अपना बही पाना लेकर के आप मूर्ति चौक पर आ जाइए, हम हमारा हिसाब लेकर के आ जाएंगे। हमारा हिसाब यदि तुम्हारे से 19 रह जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे, तेरे से छोटी सी शर्त लगाएंगे, तो तू केवल और केवल झूठ बोलने छोड़ना बड़ी शर्त है, क्योंकि आप लोगों ने लूट और झूठ की खुली दुकान भाजरा में खोल रखी, और आपने सरकार का आशीर्वाद लेकर के खूब लूट और झूठ की दुकान आपने चलाई। तो आने वाली 25 तारीख को आप इस लूट और झूठ की दुकान का शटर डाउन करने का काम कर दें। हालत बहुत खराब इन लोगों ने कर दी। अब मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरह से पूरे सीमावर्ती इलाके में विकास जो उन्होंने किया है वो भी बताना चाहूँगा। पूरे सीमावर्ती इलाके में पहली बार आपने नाम सुना हुआ होगा कि चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी, नशे की तस्करी पूरे बॉर्डर के सीमावर्ती इलाके में जम के हुई है 5 साल से। और ये चीज ये पुलिस के नाक के नीचे हुई है, इनके प्रशासन के और इनके राज के नाक के नीचे हुई है। और इसके साथ साथ आचार संहिता लगने के बाद में आपने इनके हालात देखे होंगे। कभी चंदन का तस्कर पकड़ा जाता है, कभी डीजल बनाने का कारखाना चलाने वाला बड़ा तस्कर पकड़ा जाता है, कभी हथियारों के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी मेडिकेटेड नशे के तस्कर पकड़े जाते हैं। क्या है आप लोगों ने एक तरह से तस्करी का राज, तस्करी का साम्राज्य आप लोगों ने यहाँ स्थापित कर दिया, और अपने चेले चपाटों को तस्करी करने की खुली छूट आप लोगों ने यहाँ दे दी। इसलिए ऐसा हो रहा है, एक तरह से युवा वर्ग को नशे की गर्त में धकेला जा रहा है। चिट्टे जैसे पदार्थ की मैं बताता हूँ, चिट्टे तो गाँव में कई मौत होगी, जवान बच्चा 20-20 साल का तो हमारे गाँव में दो बच्चा की मृत्यु होगी, चिट्टे ही हुए। और अनेक गाँव में इस तरह की घटनाएं हुई। तो इतना बड़ा चिट्टे का कारोबार, इतना बड़ा नशे का कारोबार इन लोगों के जिले चपाटों ने चला रखा है। आज आपने सुना होगा पीलीभंगा में हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधारे थे। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया था और बड़ी महारैली को संबोधित किया था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस इलाके के नशे के ऊपर चिंता व्यक्त की। आज आपने भाषण सुना होगा, लाइव भाषण। इस जिले के अंदर जिस तरह से एक तरह से नशे का अवैध कारोबार बढ़ा है, उसके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गहरी चिंता व्यक्त की थी। और उन्होंने एक तरह से सभा के अंदर आश्वस्त किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में पूरा शिकंजा इस एक तरह से जो नशे की प्रवृत्ति है और नशे का अवैध कारोबार है, उस पर बनने वाली सरकार पूरा शिकंजा कसने का काम करेगी और इन नशे का काम करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करेगी। ये प्रधानमंत्री जी ने आज कहा। इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती, इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे इलाके के लिए नहीं हो सकती कि जिस चीज का जिक्र हम करते हैं उस चीज का जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो मैं कहना चाहता हूँ इस तरह के हालात इन लोगों ने भाजपा के बना दिए। और कर्मचारी अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, कर्मचारी अधिकारी भी मेरी बात को सुन रहे होंगे। किस तरह के डर और भय का वातावरण इन लोगों ने कर्मचारियों को बनाया, किस तरह का टेरर इन लोगों ने पैदा किया है, किस तरह का एक तरह से आतंक इन लोगों ने कर्मचारियों के ऊपर बनाया हुआ है। हाँ, और राजनीतिक व्यवस्था से केवल और केवल राजनीतिक रंजिश निकालने की वजह से दूर दराज के इलाके में तबादले करवाए गए हैं। बहन बेटियों तक के भी तबादले जैसलमेर बाड़मेर तक करवाने का काम इन लोगों ने किया। ये एक साबित करता है कि ये रंजिश की राजनीति। और ये हमने भी 2 बार आपके आशीर्वाद से 2 बार मैं इनको भी काम करने का मौका दिया है। हमने ट्रांसफर का जहाँ तक सवाल है, हम बाहर से लेके आए थे। बाहर से हम कर्मचारियों को
बहन बेटियों को भी और कर्मचारियों को जैसलमेर बाड़मेर से बल्कि डायरेक्टरों की भी स्थानांतरण हमने किए। आपके इस मोहल्ले में भी एक घर से 2 तबादले मैंने करवाए। आपके बीच में बैठे होंगे, अगर मैं सच से बोल रहा हूं तो एक घर के 2 बच्चों को मैं लेकर के आया। हमने कभी इस तरह का माहौल नहीं बनाया, हमने इस तरह का कभी दबाव नहीं बनाया, और हमने दबाव की राजनीति नहीं की। वो इसलिए किया क्योंकि इनके बच्चों को लाना ये मेरा धर्म बनता था, मेरा कर्तव्य बनता था, मैं लेके आया। लेकिन हमने कभी इस तरह से कोई वोट की दबाव की राजनीति किसी छोटे मोटे चुनाव में भी नहीं बनाई, और कभी हमने किसी की चाय तक नहीं पी। हमने काम किया है, सेवा भावना से काम किया। ये आप किस तरह का व्यापार आपने खोल दिया। आपने ट्रांसफर के नाम पर भी एक तरह से लूट मचाने का काम आपने किया है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ट्रांसफर का उद्योग आपने यहाँ बना करके रख दिया। तो आज कहने का मतलब ये है कि बादला के हालात बहुत खराब है। और अब भी मैं कहना चाहूँ, आज भी मैं देखने ला रही हूँ 2-3 दिनों देखने ला रही हूँ भाई, वोट हुआ आपकी आत्मा को। आप सब आए हैं, आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं मेरे को आशीर्वाद देने। आपने आशीर्वाद देने इसलिए आए हो कि आपने आशीर्वाद देने का मन बनाया है। आप सच्ची आत्मा से आप आए हो, बड़े प्रेम और प्यार से आप आए हो। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। लेकिन ये मेरा कहने का मतलब ये है कि 2-3 दिनों भारी दबाव इस शहर के अंदर भी मैं कहता हूँ, बड़ो भारी दबाव घरा में बढ़ गई। धक्का मारा गाल दो, फोटो खिंचा लो, सोशल मीडिया पर डाल दो, एक भाई ने नहरों टाल दिया, परिवार में नहरों निकाल दिया, और बड़ो भारी प्रेशर और दबाव बनाना है थाने में। कहना चाहूँ कि प्रेशर की तो दबाव है ना, इन दबाव से मुक्ति पा लो। मैं अब भी ठीक हूँ, ज्यादा दबाव दे दो, करो दबाव दे दो। अगर किसी इच्छा होगी, अगर किसी की वोट देने की इच्छा है तो अपने आप बुला लेंगे, स्वागत करेंगे, मान सम्मान हम मना थोड़ी करते हैं। भाई कहीं आत्मा मांगे तो बुलाओ, वो घर बुलाते कोई रोकता है, बुलाओ वो माला डालने को, स्वागत करेंगे। लेकिन प्रेशर बना के आना चेला चपाटा जाए, पूरा दिन घर में घेरे रखे और फिर दबाव बढ़ावे, 2-4 और बुलावे, तेरे प्रोग्राम करना पड़ेगा, तेरे माला डालनी पड़ेगी, तेरे सर्व करना पड़ेगा, और फिर प्रेशर बना के गाड़ी पटका करके एक भाई की फोटो खींच के भी सोशल मीडिया पर डाल के एक तरह पूरे परिवार को तोड़ने का ये काम कर रही है। और फिर मैं थाने साहब शब्द में कहना चाहूँ, फिर डर रहा क्यों हो? अरे चुनाव ने छोड़ो, थारे कोई मैं थारे सारा में कहने ला रही हूँ, कोई प्रेशर बढ़ावा थे संजीव ने बुला लिया। आत्मा वोट दे, बिल्कुल दो, घरे बुलाओ, चाय पानी पियाओ, सेवा, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रेम माला डालो, थे मैंने प्रेम बुलाए तो ही आए हो ना। मैं थे मैंने प्रेम पूर्वक बुलाए, सम्मान करे तो आए हो मैं, वरना मैंने किसी के घर जाकर के इस तरह की राजनीति नहीं की, और मैंने परिवारों को तोड़ने का काम भी नहीं किया। मैंने ये प्रयास भी नहीं किया कि 4 भाई एक साथ बैठे हैं, एक को अलग जो है ना निकाल करके जबरदस्ती उसको जो है ना इस तरह का नाटक करके समाज को तोड़ने का काम मैंने नहीं किया। वोट चाहे कोई अपनी आत्मा मिले, आत्मा के हिसाब से वोट तो वो दबाव भी खत्म कर दिए। शहर वाला सारा सुन जा रहे हो, और फिर घरों पार में पड़े नहीं, मैंने बना रही हो 5 मिनट लगाऊंगा, 5 मिनट, और जब मुड़ के धारा बारना में बैठ बजे मेरी जिम्मेवारी होगी। क्या तरीका आपका? किस तरह की राजनीति आप करना चाहते हो? किस तरह का दबाव आप बनाना चाहते हो? वोट दबाव का नहीं होता, वोट आत्मा का होता है। साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। अरे क्यों डर रहे हो यार? मैं एक बात कहूँ, क्यों डर रहे हो? जो डर गया तो बढ़ गया। आत्मा जिंदा है यार, क्यों करो? अरे फिर अभी एक बार तो नाव डूबन ला रही है, तो डूबती नाव में कहीं एक भाई ने भी क्यों चढ़ने दो? डूबन ला रही है नाव तो, अरे अभी भी नहीं समझना है तो फिर भाई डरने में तो कोई फिर कोई अंत तो होगा कोई। फिर मैं थाने इतनी बड़ी गारंटी दूं, कैंडिडेट हूँ मैं। हाँ मैं अगला कह दूँ, थाने बुलाया कि हाँ जी बुलाया भाई, खाओ सम्मान कराओ, भी बैठो, खाना खाओ, चाय पियो, कोई बात को नहीं। लेकिन फिर डरा ही वोट लेना था, कमाल की बात होगी। ये हालत मत बढ़ने दो, क्योंकि ये अच्छी राजनीति नहीं है, ये अच्छा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, वोट होता है अपनी आत्मा, वोट होता है अपनी पसंद का। जिसको ठीक लगे वोट डालो, काम ठीक लगे वोट डालो, क्योंकि ये आपका अधिकार है, इसमें किसी का दबाव नहीं, ये आपका अधिकार है, संविधान में दिया हुआ अधिकार। तो वोट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आने वाली 25 तारीख को आप एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, और जितने बच्चे हैं डर से तो हटाओ, सारों पार्टी मैं पहले कर देता हूँ यार, पहले कर देता हूँ।
हाँ और टिकट का पहली गाड़ भी हूँ। और एक बात और है, जो गुंडागर्दी इन्होंने की, गुंडागर्दी के बारे में फिर बोलता हूँ कि गुंडागर्दी इन्होंने खूब की, इनके चले सपाटों ने की है। आप 25 तारीख को मुझे एक बार जो है ना वोट का आशीर्वाद दे दें, गुंडागर्दी के राज को भी समाप्त करेंगे, तस्करी के राज को भी समाप्त करेंगे। भादरा में आपको गुंडागर्दी नजर नहीं आएगी, या तो गुंडागर्दी छोड़ देंगे नहीं तो भादरा भी छोड़नी पड़ेगी। और तो आगा इशारा पर शहर के अंदर भी मैं देखने ला रहे हूँ, झूठा मुकदमा दर्ज कराना, झूठा मुकदमा को दबाव बनाना और फिर बने चालान करना। और पुलिस प्रशासन को भी मैं साफ शब्दों में कहता हूँ कि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने भी कठपुतली की तरह से नाचते हुए इनके इशारों पर भगवान रूपी जनता को तंग और परेशान करने का काम खूब किया। मैं कहना होता हूँ धने 25 ने थे वोट की डोलकी भर दो और सारा ने बिल में बांट दो, चिंता ना ये आप किस तरह का राज देना चाहते हो, किस तरह का संदेश आप भादरा को देना चाहते हो। काम किसी का आप करते नहीं, डर और भय का आप वातावरण बना रहे हो। विकास के नाम का मैं पहले कह देता हूं कि विकास के नाम पर इन्होंने भ्रमित करने का काम किया। तो आने वाली 25 तारीख को मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में जिता करके भेजें। और 22 तारीख को अपनी एक बड़ी महारैली, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जनसभा 22 तारीख को बाईपास पर कॉलेज अपना विवेकानंद कॉलेज के पड़ोस में सभा होने जा रही है। आदरणीय वसुंधरा राजे जी हमारी नेता यहाँ सभा को संबोधित करेंगे और भी बड़े नेता पधारेंगे और वहाँ आपको सारी बातें खुल करके बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके आप अपना आशीर्वाद देने पधारें, उस महासभा को कामयाब करें। और मेरे कहने का मतलब बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, माताओं बहनों को सबको मैं आमंत्रित करता हूँ कि शीघ्र ही आ जाइए, शीघ्र ही आ जाऊंगा। तो 22 में फैसला, अरे शीघ्र ही आ गया नहीं तो 23 ने था कोई नहीं आओ परेशान करना। 22 में फैसला करते हो, 22 ने फैसला करते हो, 23 ने अरे घर ही पाऊंगे जो घर कौन पाऊंगा। तो ये आपको मैं निवेदन करता हूँ, आपने बड़ा आशीर्वाद दिया। मैं कहना चाहता हूँ 1998 से लेकर के आज तक लगातार आपने मुझे आशीर्वाद दिया। चुनाव चाहे हारे और जीते हो, 2 बार आपने मुझे विधानसभा में चुन करके भेजा है। मैंने हमेशा गरीब को गणेश मान करके काम किया है और 36 बिरादरी के लिए काम किया है। फिर कहना चाहता हूँ कि जब तक राजनीति में रहूंगा 36 बिरादरी के लिए काम करता रहूंगा और इस इलाके के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, सद्भाव के लिए, इस इलाके का सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, सौहार्द बना रहे, हमारा भाईचारा बना रहे, इसके लिए जीवन पर्यंत प्रयास करता रहूंगा। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। संजय चौक पे मीटिंग है, विधायक जी को आगे खुली गाड़ी में लेके चलेंगे, पीछे बैठे सभी लोग चलोगे संजय चौक पे। वगैरह ने जो प्रोग्राम रखे, अब्दुल भाटी जी ने भी